वाराणसी की गलियों में साहित्य के सुर बिखेरने वाले एक नामचीन लेखक जिनकी कलम ने करोड़ों दिलों को छुआ, उनकी जिंदगी का अंत ऐसा होगा शायद किसी ने सोचा भी न था। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक इस लेखक को उनकी ही संतान ने 9 महीने पहले घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज दिया। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो न उनकी बेटी ने फोन उठाया, न बेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। जीवन भर दूसरों के लिए कहानियां लिखने वाले इस लेखक की अपनी कहानी बेबस और दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल की, जिनका शनिवार सुबह निधन हो गया। करीब 400 किताबों को लिखने वाले खंडेलवाल 80 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे। श्रीनाथ खंडेलवाल के निधन के साथ वाराणसी की गलियों में एक ऐसी दास्तान खत्म हो गई जो समाज के उस चेहरे को उजागर करती है जो अपने बुजुर्गों को भूल जाता है। एक लेखक जिनकी कलम से जीवन की गहराइयों को उकेरने वाली कहानियां निकलती थीं, उनको उनके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया और वृद्धाश्रम भेज दिया। 80 साल के श्रीनाथ खंडेलवाल मार्च 2024 से कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में रह रहे थे। श्रीनाथ खंडेलवाल के केयरटेकर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजे जब खंडेलवाल ने वाराणसी के दीर्घायु अस्पताल में अंतिम सांस ली तो उनके बेटे को फोन किया गया। बेटे ने फोन पर कह दिया कि मैं बाहर हूं, नहीं आ सकता। इसके बाद उनकी बेटी को फोन किया गया, लेकिन उसने फोन तक नहीं उठाया और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। जिसके बाद अमन कबीर और उनके दोस्तों ने सराय मोहना घाट पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया और पिंडदान कर उन्हें मुखाग्नि दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाम भारत में पैदा हुए खंडेलवाल 10वीं फेल थे और 15 साल की उम्र से ही उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी थी। अपनी 400 किताबों की रचनाओं में उन्होंने कई पुराणों का ट्रांसलेशन किया था, जिनमें शिव पुराण, 3000 पन्नों की मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और इसके अलावा संस्कृत, असमी, बांग्ला भाषा में भी कई रचनाएं लिखी। वे नरसिंह पुराण का हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, हालांकि उनकी ये रचना अधूरी रह गई। एक मीडिया संस्थान में दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक श्रीनाथ खंडेलवाल का बड़ा बेटा बिजनेसमैन है और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। दामाद भी वकील है। खंडेलवाल के पास करीब 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़प कर बेटे बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिलहाल यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने मूल्यों और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाती है। साहित्यकार खंडेलवाल का यह दर्दनाक पहलू समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या संपत्ति और संबंधों की दौड़ में हम इंसानियत और कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। फिलहाल इस सवाल के साथ आज के इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट के बॉक्स में जरूर जाएं और हमें बताएं। ये जानकारी आपके जुटाई थी हमारे सहयोगी दीपक कुमार ने और कैमरे के पीछे हसन गोगा।